अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हमने यूनिट 3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 3.5 और 3.8 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3.5 ये है, ए बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक बॉडी है, एक जिस्म है, उसका वेट है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स दरकार होगी टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, इस जिस्म को वर्टिकली अपवर्ड मूव करने के लिए विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन के साथ। यानी इसका उर्दू में क्या ट्रांसलेशन होगी कि एक जिस्म का वज़न जो है वो 20 न्यूटन है और इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन के साथ सीधा वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट उसने बताया है 20 न्यूटन और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अमल करेगा और इसको मूव कराना है ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ इसको जो है ना वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करवाना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ अमल करता है और चूँकि हमने इसको ऊपर की तरफ ले जाना है तो इसमें जो टेंशन होगी वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में जो हमें डाटा दिया गया है, गिवन डाटा क्या है हमारे पास, वेट ऑफ ए बॉडी, बॉडी का वेट दिया गया है और वेट को हम W से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास है 20 न्यूटन। और इसके बाद हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इसको हम A से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा हमें दिया गया है और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, उसको हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होगी वो टेंशन होगी और टेंशन को हम T से डिनोट करते हैं। तो T हमने फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये बॉडी है, इसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है और इसमें जो टेंशन होगी उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और इसको हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन के साथ
ऊपर की तरफ मूव करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, वो T माइनस डब्ल्यू, यानी T क्या है, टेंशन है, और W क्या है, इसका वेट है। क्योंकि बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो जो नेट फोर्स होगी वो होगी T माइनस डब्ल्यू। अगर बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव करती तो इसकी नेट फोर्स जो है वो हमने लेनी थी W माइनस टी। अब चूंकि बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसमें जो हम नेट फोर्स लेंगे वो लेंगे T माइनस डब्ल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने T को निकालना है, टेंशन को निकालना है जो कि एक फोर्स होती है, तो T हमने फाइंड करना है। तो यहाँ इस इक्वेशन से W को हम इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इधर माइनस है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा F जो है ना नेट फोर्स प्लस W इज इक्वल टू T। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, T बराबर है नेट फोर्स प्लस W इसका वेट। तो डियर स्टूडेंट्स, T बराबर आएगा, चूंकि जो फोर्स होती है वो F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू ma। m क्या है, इसमें मास है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि W बराबर होता है mg के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे, तो F की जगह आ जाएगा ma और W की जगह आएगा mg। तो हमारे पास अब ये रिलेशन आएगा। अब देखें इन दोनों में m जो है वो कॉमन आ रहा है, तो m हम कॉमन ले लेते हैं, तो इधर जो है a बचेगा और प्लस ये वाला, और इधर हमारे पास g आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में देखें, हमारे पास m जो है वो नहीं है, a भी हमें दिया हुआ है, मालूम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और g की वैल्यू भी हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास m नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m को फाइंड करेंगे। तो m को फाइंड करने के लिए ये रिलेशन यूज़ करेंगे कि W बराबर होता है mg के, और यहाँ से m हमने निकालना है, इसके साथ g मल्टीप्लाई हो रहा है, तो g को इस तरफ भी डिवाइड कर दें और इस तरफ भी डिवाइड कर दें। इस तरफ डिवाइड करने से g से कट जाएगा, और m हमारे पास आएगा m इज इक्वल टू W बटा g। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम W की वैल्यू पुट करेंगे और g की वैल्यू पुट करेंगे। तो W की वैल्यू हमें दी गई है 20 और g की वैल्यू होती है 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। क्योंकि हम मास निकाल रहे हैं, तो मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, तो ये आएगा 2 kg। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई है, तो ये वैल्यूज़ जो है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी फिर, इक्वेशन नंबर 1 T इज इक्वल टू m की वैल्यू हमने निकाली है 2 kg इंटू a की वैल्यू हमें दी गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ 2 आएगा, प्लस g, और g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे,
तो 2 और 10 को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, ये 12 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये 12 या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। चूँकि हम टेंशन जो है वो फाइंड कर रहे हैं, तो टेंशन एक फोर्स ही होती है, तो ये फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो ये हमारे पास आएगा 24 न्यूटन। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, टेंशन हमने फाइंड करनी थी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, तो ये हमारे पास अब आंसर आ गया है 24 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 3.8 इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर है, कितना वक्त दरकार है टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम। जो मोमेंटम है उसमें 22 न्यूटन सेकंड तब्दीली पैदा करने के लिए बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन की फोर्स के साथ। यानी इसमें क्या करना है कि किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक्त जो है वो दरकार होगा, यानी हमने टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में जो हमें डाटा दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, और ये डेल्टा पी जो है ये मोमेंटम में चेंज को डिनोट करता है। और ये हमें दिया गया है 22 न्यूटन सेकंड, और हमें फोर्स दी गई है, फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास है 20 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने टाइम को फाइंड करना है। तो ये टाइम हमने निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा आपने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स होती है वो बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम, यानी PF माइनस PI। PF क्या है, फाइनल मोमेंटम है, और PI क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो ये इनमें चेंज को हम ऐसे लिखेंगे PF माइनस PI ओवर T। ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के बराबर होती है। तो इस चेंज को जो है हम जो है वो डेल P भी लिख सकते हैं। ये आएगा डेल्टा P ओवर T टाइम। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। अब इसमें हम डेल्टा P की वैल्यू पुट करेंगे और T की वैल्यू पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास जो फार्मूला जनरल आता है ये आता है, और इसमें हमने टाइम को फाइंड करना है। तो टाइम को हम फाइंड कैसे करेंगे, ये हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू डेल P ओवर T। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डेल
P बराबर आ जाएगा F इंटू टी, और हमने T को फाइंड करना है, तो यहाँ से T बराबर आ जाएगा डेल P ओवर F। यानी T हमने फाइंड करना है, तो इसके साथ F मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस इक्वेशन के इस तरफ भी F से डिवाइड कर दें, इस तरफ भी F से डिवाइड कर दें, तो इस तरफ डिवाइड करेंगे तो F से कैंसिल हो जाएगा, T बचेगा, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा डेल P ओवर T। तो ये हमारे पास जो फार्मूला आता है T इज इक्वल टू डेल P ओवर F। इसमें अब हम डेल P और F की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डेल P की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 22 न्यूटन सेकंड, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 22, और F की वैल्यू हमें दी गई है 20 न्यूटन, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1.1। क्योंकि हम टाइम को फाइंड कर रहे हैं तो इसका जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा। तो ये हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आता है, जो फाइनल आंसर आता है, जो जवाब आता है, यानी जो हमने टाइम निकालना था उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आती है 1.1 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉब्लम नंबर 3.5 और 3.8 को सॉल्व किया है।